हेलो गाइज, आप लोगों का सिग्मा यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपके साथ पिछली क्लास में क्या डिस्कस किए थे, वो रेजोनेंस। पिछली क्लास में हम आपके साथ रेजोनेंस के बारे में डिस्कस किए थे और रेजोनेंस क्या होते हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। और इस क्लास में हम आपके बारे में क्या डिस्कस करेंगे, इस क्लास में हम आपके बारे में जैसे रेजोनेंस के बारे में क्या है कि हम सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से किसी भी कंपाउंड की क्या हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम नहीं बता सकते। ठीक, तो अब आगे क्या है कि सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से हम नहीं बता सकते, लेकिन क्या है कि जब हमारे जो होते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, एक्चुअल साइज के स्ट्रक्चर वो फॉर्म होते हैं रेजोनेंस में। ठीक, तो उसके बाद अब क्या है कि कंडीशन फॉर रेजोनेंस की शर्तें क्या हैं, मतलब रेजोनेंस बनने की शर्तें क्या होनी चाहिए। तो ठीक है, देखिए हमारी पहली कंडीशन है कि द कंपाउंड शुड है पाई बॉन्ड इन अल्टरनेट पोजीशन। तो पाई बॉन्ड कहने का आशय है ये कि इस पे पाई लगा, एक दो। अल्टरनेट पोजीशन कहने का मतलब क्या है कि एक के बाद एक गए, फिर उसके बाद जो आता है वही अल्टरनेट कहलाता है हमारा। ठीक, तो अब क्या है इस पे कि जैसे द कंपाउंड शुड है पाई बॉन्ड इन अल्टरनेट पोजीशन। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, तो ये अल्टरनेट पोजीशन हुए ना। तो यही कहा है कि कंपाउंड शुड है पाई बॉन्ड, मतलब कि कंपाउंड जो होता है उसके अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन के बारे में हम चर्चा करते हैं कि इफ पाई इज नॉट प्रेजेंट, यदि पाई नहीं उपस्थित है एट अल्टरनेट पोजीशन, कहाँ पर, अल्टरनेट पोजीशन पे यदि पाई आपका नहीं उपस्थित है, तब क्या होगा, तब होगा कि देन चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब कहने का मतलब कि चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित रहते हैं। तो देन चार्ज एंड फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर, बांड टूटने की बात हो रही, प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन विल बी ए पार्ट ऑफ रेजोनेंस। कहने का आशय ये है कि जैसे क्या है, इफ पाई बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे देखिए आपको पाई बॉन्ड नहीं मिल रहा है। पाई बॉन्ड मतलब कि डबल बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड आपको मिल रहा है, पाई बॉन्ड नहीं मिल रहा है। तो वही कह रहा है कि पाई बॉन्ड नॉट प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन, एक के बाद तीसरा, तीसरे के बाद पांचवा, पांचवे के बाद सातवां, यही अल्टरनेट पोजीशन कहलाएगी, एक गैप देके। तो देन चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन। तो क्या कह रहा है कि जो चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे होगा विल बी ए पार्ट ऑफ रेजोनेंस, वो क्या होगा, एक रेजोनेंस का पार्ट होगा। तो अब कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे, आइए उसको देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, CH2 है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। ठीक, तो अब समझिए कि ये जो बॉन्ड लगा रहता है, यही तो पाई बॉन्ड लगता है अल्टरनेट पोजीशन पे, लेकिन वो बोला है कि नहीं उपस्थित है। तब यहाँ क्या, ये जो चार्ज होते हैं क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन विल बी ए पार्ट ऑफ रेजोनेंस। ये किसके पार्ट होंगे, ये हमारे रेजोनेंस के पार्ट होंगे, जैसे डेल प्लस, डेल माइनस, और एक इलेक्ट्रॉन, पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक, आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है कि इफ बोथ कंडीशन प्रेजेंट इन सेम टाइम द प्रायोरिटी शुड बी, इफ बोथ कंडीशन प्रेजेंट इन सेम टाइम द प्रायोरिटी शुड बी गिवन बाय पाई बॉन्ड। यदि क्या है कि जो हमारी दोनों कंडीशन, दोनों शर्तें होती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं क्या, एक ही समय में अगर प्रेजेंट हो जाती हैं, तो क्या होता है कि द सेम टाइम द प्रायोरिटी, तो हम पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, पहले तवज्जो देना, जिसे हम कह सकते हैं कि पहले तवज्जो हम देंगे
किसको, पाई बाउंड को, कि जहाँ हमारे ऊपर पाई बाउंड होगा कंपाउंड में, उसी को हम पहले तवज्जो देंगे। तो हमारे पास क्या है, जैसे इसको समझाने के लिए हमारे पास क्या है, इसको समझाने के लिए हमारे पास है पिरिडीन। क्या है, पिरिडीन। ठीक, तो पिरिडीन हो गया ये आपका। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, आपका ये जो 3 कंडीशन रेजोनेंस की है, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से और तैयार कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, अभी ये जो पढ़े हैं ये कंडीशन है, अब कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेजोनेंस। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा अगला टॉपिक क्या है, अभी तो हम क्या पढ़े कि कंडीशन फॉर रेजोनेंस। अब हम पढ़ेंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक फॉर रेजोनेंस, कि रेजोनेंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। ठीक, तो जो पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारी है कि जैसे क्या है कि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं क्या होते हैं, आर नॉट रियल, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं होते। जो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम रियल स्ट्रक्चर नहीं कह सकते। दे आर कैनोनिकल, मतलब वो कैनोनिकल के स्ट्रक्चर होते हैं। कंट्रीब्यूटिंग मतलब किसी स्ट्रक्चर के बनने में जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है उसका सहयोगी, कंट्रीब्यूटिंग मतलब सहयोग होता है, तो वही कह रहा है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, तो उसके सहयोगी स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, आगे क्या बताया गया है, जैसे दूसरे नंबर की जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें क्या बताया गया, बहुत ध्यान समझिएगा। इसमें बताया गया है कि स्टेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट, जो कंपोनेंट की स्टेबिलिटी स्थायित्व होता है, डिपेंड्स ऑन द नंबर। क्या होता है, डिपेंड्स ऑन द नंबर, क्या नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये कहने का आशय ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स, जो हमारे किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बोल रहा है। अब क्या है कि इफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड आर लार्ज नंबर, क्या कह रहा है कि जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, जैसे हम ओजोन में देखे थे तो हमारा 3 स्ट्रक्चर बना था। ठीक, तो वही कह रहा है कि जो कंपाउंड में हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं लार्ज नंबर। जैसे क्या है कि वो नंबर में बड़े हैं, लार्ज नंबर, जो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में है। देन इट विल बी मोर स्टेबल, मतलब जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे फॉर्म होंगे उतनी ज़्यादा कंपाउंड में स्टेबिलिटी आएगी। कहने का मतलब ये है। ठीक, और क्या कह रहा है, बिकॉज मतलब क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड हैज डिसलोकेटेड, क्यों कि नंबर ऑफ बॉन्ड जो डिसलोकेट हो जाता है, एंड एनर्जी कांस्टेंट ऑफ कंपोनेंट्स विल डिक्रीजेड, और क्या होता है कि एनर्जी कांस्टेंट, ऊर्जा नियत रहती है, और कंपोनेंट विल डिक्रीजेज। ठीक, आगे क्या है कि आगे जो हमारा है ये हमारा तीसरे नंबर। नाउ वी कम्स टू द थर्ड नंबर ऑफ पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ for resonance. Now here in resonating structure
द नंबर ऑफ एटम्स एंड देयर पोजीशन रिमेन्स अनचेंज। क्या कह रहा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम्स एंड देयर पोजीशन रिमेन्स अनचेंज होती है, बट पाई इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज विल शिफ्ट फ्रॉम इट नेचुरल पोजीशन। लेकिन क्या होता है, जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज विल शिफ्ट फ्रॉम इट्स नेचुरल पोजीशन। जो हमारे पाई पे इलेक्ट्रॉन और चार्ज होते हैं शिफ्ट हो जाते हैं अपनी प्रकृति पोजीशन पे, अपनी जो मूल अवस्था होती है उस पे आ जाते हैं, इज नोन एज। तो जो ये फिनोमेना होती है उसे क्या कहते हैं हम, नोन एज द डिसलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। इस तरीके की फिनोमेना किस तरीके की, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ एटम्स एंड देयर पोजीशन रिमेन्स अनचेंज। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम्स और पोजीशन अनचेंज होती है, बट पाई, लेकिन क्या है, जहां हमारे पाई इलेक्ट्रॉन है एंड चार्ज विल शिफ्ट, वहां क्या होगा, चार्ज शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम इट्स नेचुरल पोजीशन। कहाँ से, उसकी नेचुरल पोजीशन से जो हमारा चार्ज होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक, इज नोन एज। तो ये इस तरीके की हमारी फिनोमेना क्या कहलाएगी, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का स्थानांतरण कहलाएगी, डीलोकलाइजेशन। अब क्या है, जैसे अब समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए। हमारे पास यहाँ एक कंपाउंड है, ठीक, एक कंपाउंड है। तो अब क्या है कि अब जैसे इसमें क्या होगा, ये हमारा टूट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब हमारा टूटेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ क्या लग जाएगा, ये डिलोकलाइज हुआ ना पाई बॉन्ड, तो ये हुआ हमारा, यहाँ डबल बॉन्ड लग गया, ठीक। हाँ, यहाँ डबल बॉन्ड लग, अब यहाँ क्या है कि यहाँ भी जब भी टूटेगा, ये टूटा ना यहाँ, तो ये भी इधर टूट गया, तो यहाँ क्या हो गया, ये इधर टूटा इस तरफ, तो यहाँ डेल माइनस हो गया, ये अपना पॉजिटिव कर दिया, यहाँ माइनस लग गया। तो वही कह रहा है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज और डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज ये क्या कहलाया हमारा, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, ये हमारा डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाया, ठीक। तो आगे की जो कैरेक्टरिस्टिक में और कुछ पॉइंट हैं जो हम आपको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना तैयार करिए और समझिए इसको कि क्या कैसे चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्यों रेजोनेटिंग हम कह रहे हैं, क्यों एक्चुअल साइज में बन रही है, ये हमारे चार्ज कैसे टूट गए और यहाँ डीलोकलाइजेशन कैसे हुई, इन सब के बारे में पढ़िए और आप समझिए। और मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में मिलते हैं, इसी आशा के साथ कि आप शेयर लाइक की संख्या में इजाफा करेंगे। भाई सब्सक्राइब बहुत कम हो रहा है, आप लोग सब्सक्राइब करवाइए चैनल ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।